हेलो स्टूडेंट्स इंग्लिश की आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड के कैरेक्टर से आपको हमने इंट्रोड्यूस कराया था। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की समरी को शॉर्ट में बताया जाएगा। आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हो कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू हम इस चैप्टर की समरी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लैंचो के हाउस से, जो हमारा पहला पॉइंट है। ये कहानी लैंचो के बारे में है। लैंचो एक फार्मर था, गरीब किसान था, मेहनती किसान था, जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था। ये एक छोटे से हाउस में रहता था। इसका हाउस एक वैली में, घाटी में, एक छोटी पहाड़ी थी, ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी उस पहाड़ी की, और उस पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर, टॉप पर बना हुआ था। जहाँ पर इसका ये मकान था वहाँ से इसे आसपास जो इसके खेत थे वो दिखाई देते थे। आसपास का जो पूरा एरिया था वो इसे दिखाई देता था, और फसलें वगैरह जो इसकी थी वो सब कुछ दिखाई देती थी। जहाँ से ये देख सकता था कि इसकी फसल जो खेतों में खड़ी हुई है, जो फसल पककर तैयार है, वो अच्छी फसल इस बार होने वाली है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम, रेन और हेलस्टॉर्म। इस पे जाने से पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लैंचो जब अपने मकान में था वहां पे सुबह से ही ये डिस्कशन कर रहा था अपनी वाइफ से कि सिर्फ हमारे खेतों को हल्की फुल्की बारिश की जरूरत है, और ये उम्मीद भी थी कि कुछ ही देर में बारिश हो सकती है। इसीलिए लैंचो ने सुबह से कुछ भी नहीं किया था। वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिशा से जो बादल आकाश में आ रहे थे उनको देखता रहा था। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, रेन और हेलस्टॉर्म। जैसा कि लैंचो सुबह से ही ये अनुमान लगा रहा था कि बारिश हो सकती है, भोजन के समय जब लंच का टाइम हुआ तो वर्षा शुरू हो गई और वर्षा होने लगी। लैंचो बड़ा खुश था क्योंकि जिस वस्तु की सबसे ज़्यादा जरूरत थी वो उसके खेतों को मिल गई। लेकिन कुछ ही देर के बाद क्या हुआ, ये बारिश तेज हुई, और जो ये बारिश पड़ रही थी उसमें लैंचो जो छोटी छोटी बूंदें थी उनको 10 बड़ी बूंदों को 10 पैसे के सिक्के बता रहा था और छोटी बूंदों को 5 पैसे के सिक्के बता रहा था। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ही ये बारिश तेज हुई और धीरे धीरे बारिश अचानक से ओलों में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ओले पड़ने लगे। तेज आंधी तूफान और ओले पड़ने लगे। 1 घंटे तक ओले बाग में, घर पर, चट्टानों पर, मतलब पूरे एरिया में ओले पड़ते रहे, और बिल्कुल ऐसा हो गया पूरा एरिया जैसे कि नमक से ढक दिया हो या बर्फ से ढक दिया हो। अगले हम पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्रॉप्स डेस्ट्रॉय। लैंचो की क्रॉप्स कैसे डेस्ट्रॉय हुई, जैसा कि आपको अभी बताया था कि बारिश पड़ी और फिर बारिश अचानक ओलों में बदली, ओले पड़ने लगे और 1 घंटे तक पूरे एरिया में ओले पड़ते रहे। ओलों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई, पेड़ों से पत्ते खत्म हो गए, पूरा एरिया कवर्ड हो गया जैसे कि साल्ट या बर्फ से ढक दिया हो। तो इस वजह से लैंचो की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। लैंचो बड़ा दुखी हुआ। जब बारिश बंद हुई, ओले बंद हुए, तो वो अपने बेटों के साथ अपने खेत में पहुंचा, और वहां देखकर उसका रिएक्शन था कि अगर टिड्डियों का एक दल भी खेत में घुस जाता तो वो भी शायद बारिश से ज़्यादा या ओलों से ज़्यादा छोड़ देता, यानी कि ओलों ने पूरी तरीके से उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। लैंचो की आत्मा बहुत दुखी थी। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, ओनली होप ऑफ लैंचो। इस मुसीबत के समय पर लैंचो को मदद की उम्मीद कहाँ से थी। पूरी रात लैंचो यही सोचता रहा कि इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन उसके दिल में और हृदय में और मन में सिर्फ एक ही मदद थी। जैसा कि उसे बताया गया था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सब कुछ देखता है वो किसी को ना भूखे मरने देता है ना भूखे सोने देता है। तो उसके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि अब गॉड ही उसकी मदद करेगा। इसलिए उसने सोचा कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लैंचोज लेटर टू गॉड। लेटर में लैंचो गॉड को क्या लिखता है। लैंचो क्या सोचता है रात को कि मैं एक पत्र लिखूंगा और अगले संडे को उसको जाकर पोस्ट ऑफिस में, कस्बे में जाकर डाल दूंगा। तो लैंचो अगले दिन एक पत्र लिखना शुरू करता है। हालांकि लैंचो एक किसान था लेकिन फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था। तो उसने पत्र लिखा कि हे ईश्वर, हे गॉड, क्योंकि ओलों की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है, मुझे अपनी फसल को दोबारा से बोने के लिए और तब तक नई फसल आए तब तक
अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए या जिंदा रहने के लिए मुझे 100 पिसोज की ज़रूरत है, आप मेरी मदद करें, नहीं तो इस वर्ष मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा वो अपने इस लेटर में लिखता है और एनवलप पर लिखता है टू गॉड, और फिर उसको पैक करके एनवलप को मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जब ये लेटर उसने लिखा, इस लेटर पर का रिजल्ट क्या हुआ? लैंचो ने लेटर लिखकर मेल बॉक्स में डाल दिया, तो डाकिया आया, पोस्टमैन आया, उसने ये जो गॉड के नाम पत्र था उसको देखा और उसे देखकर वो बड़ा हंसा, काफी जोर जोर से हंसता हुआ वो अपने बॉस के पास यानी कि पोस्ट मास्टर के पास गया। पोस्टमैन ने लेटर रिसीव किया पहले, वो हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया और पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया जिस पर गॉड लिखा हुआ था। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा और मिलनसार फ्रेंडली व्यक्तित्व का आदमी था, वो भी उस लेटर को देखकर हंसने लगा, क्योंकि अपने पूरे करियर में नौकरी करते हुए उसने कभी भी इस एड्रेस को नहीं जाना था। लेकिन उसने वो जिस लैंचो ने क्योंकि पत्र लिखा था, तो वो ये चाहता था कि इस पत्र को लिखने वाले राइटर का जो फेथ है गॉड में वो टूटना नहीं चाहिए, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इसलिए पोस्ट मास्टर ने लैंचो के इस लेटर का आंसर देने का फैसला किया, रिप्लाई करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने लेटर को खोला और पढ़ा तो ये क्लियर हो गया था कि केवल इसमें सिंपैथी, इंक और पेपर की जरूरत नहीं है, बल्कि और भी कुछ चाहिए। और वो क्या था? मनी, जो उसने मांगी थी 100 पिसोज। फिर भी जो पोस्ट मास्टर था उसने इसका लेटर का आंसर देने के लिए अपना मन बनाया, वो अपने फैसले पर अड़िग रहा। उसने कुछ अपने जो कर्मचारी थे वहाँ पर काम करने वाले पोस्ट ऑफिस में, उनसे मदद मांगी दान के काम के लिए और अपनी सैलरी का भी हिस्सा कुछ दिया। लेकिन फिर भी वो आधे से कुछ ही ज़्यादा मनी कलेक्ट कर चुका था या कर सका था। उसने उस मनी को एक एनवलप में रखा और उस पर जो है मेल बॉक्स में उसे डाल दिया, पैक करके उसे मनी को उसमें। अगली सुबह, अब जब ये लैंचो का रिएक्शन क्या हुआ इस लेटर के लिए, अगली संडे को लैंचो और दिन के अपेक्षा जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम कोई पत्र आया हुआ है। तो पोस्टमैन ने खुद लैंचो को वो पत्र दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था और लैंचो को पत्र लेते हुए देखकर इस बात की संतुष्टि कर रहा था कि उसने एक बहुत ही परोपकार का काम किया है। अब लैंचो का रिएक्शन क्या होता है? लैंचो पत्र को खोलता है और उसमें मनी को देखकर उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि लैंचो का ऐसा विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे। बल्कि क्या होता है कि जब लैंचो ने मनी को काउंट किया तो वो गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि जितने पैसे उसने गॉड से मांगे थे उतने उसे नहीं मिले थे। वो क्या कहता है कि लैंचो गुस्से में कहता है कि गॉड ऐसी गलती नहीं कर सकते। तो वो दोबारा से दूसरा लेटर लिखता है, फिर से एक लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है कि ईश्वर, जो रुपए आपने मुझे दिए थे वो पर्याप्त नहीं है। मैंने आपसे जितने रुपए मांगे थे वो मुझे उतने ही भेज दीजिए। मुझे केवल आपने जो पैसे भेजे थे या रुपए भेजे थे या मनी भेजी थी उसमें से मुझे केवल 70 पिसोज मिले हैं। बाकी की मनी मुझे जल्दी से जल्दी भेज दिए क्योंकि मुझे उनकी सख्त जरूरत है। और क्या कहता है लैंचो कि इस बार आपको ये पैसे या मनी, लैंचो इस लेटर में लिखता है गॉड के लिए कि इस बार आपको ये मनी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजनी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं, यानी कि वो बेईमान होते हैं, बेईमानों का झुंड होता है। तो लैंचो ऐसा इसमें सोचता है। तो इस तरीके से आपको ये कहानी समझनी है, स्टोरी समझनी है और इसके समरी आपको तैयार करनी है।